अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थकन बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जिनकी एक्सरसाइज करने के बाद रिकवरी स्लो हो जाती है या फिर आपकी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर एक ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है CQ10, जिसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है मतलब कि जो इसके अंदर मौजूद है मेडिसिन उसका नाम है कोएंजाइम Q10। ये एक ऐसे टाइप का सप्लीमेंट है जो बॉडी के अंदर एनर्जी और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। ये छोटा सा कैप्सूल आपकी डेली एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ में काफी फर्क ला सकता है। कोएंजाइम Q10 या फिर Q10 प्लस कह लें, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी बॉडी के सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वो पार्ट है जहाँ से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इस कैप्सूल का यूज खास तौर पर हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने और मसल्स फटीग को कम करने के लिए किया जाता है। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या फिर स्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन ले रहे हो, क्योंकि ये सारी मेडिसिन कोएंजाइम Q10 के जो नेचुरल लेवल बताइए उसको कम भी कर सकती हैं। कोएंजाइम Q10 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की फैक्ट्री की तरह है और ये कैप्सूल उन्हें फ्यूल प्रोवाइड करता है। सिंपल लफ्जों में कोएंजाइम Q10 सेल्स को ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, जिससे आप दिन भर कम थकान महसूस करते हैं और एक्सरसाइज या डेली के जो काम है वो आसानी से कर पाते हैं। साथ ही ये कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, मतलब कि ये कैप्सूल बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है जो कि एजिंग और हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स इसके भी हैं। जैसे इस कैप्सूल को ज्यादा लेने पर स्टमक अपसेट हो सकता है या फिर पेशेंट को नोजिया फील हो सकता है। कभी कभी हल्का सा हेडेक या फिर डिजीनेस भी रिपोर्ट हुई है इसके इस्तेमाल के बाद। बहुत ज़्यादा रेयरली बात की जाए तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है इसके इस्तेमाल के बाद, या फिर आपको कोई स्किन पर पैच बना हुआ नजर आ सकता है। अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद कोई स्किन पर पैच, एलर्जिक रिएक्शन या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ नजर आए तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताना है ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। या फिर कोई पेशेंट ब्लड थिनर इस्तेमाल कर रहा है जैसे वारफारिन या फिर कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है, वो इसके इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा डॉक्टर की गाइडेंस जरूर ले लें। इस मेडिसिन की ज़्यादा डोज लेने से बचें। जो रेकमेंडेड डोज है डॉक्टर की तरफ से आप वही उसी के हिसाब से चलें। ये मेडिसिन कोई दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर इस मेडिसिन का जो असर है वो कम हो सकता है। तो जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरेक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर आती है टोरवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन, वारफारिन या फिर ब्लड प्रेशर की कोई और मेडिसिन जो कि आप रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो। बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरे मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं उसको बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो आपको उसके हिसाब से डोज मैनेज करके दे। अक्सर 100 mg की डोज इसकी जो है वो आपको डॉक्टर की तरफ से प्रेस्क्राइब की जाती है, लेकिन आपने अपनी बॉडी कंडीशंस के हिसाब से जो है डॉक्टर से मशवरा करना है, फिर आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करना है। इस कैप्सूल को खाली पेट या फिर खाने के साथ लिया जा सकता है, लेकिन बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है कि आपने खाना खाया हो। इसके रेगुलर यूज से रिजल्ट इसका जो है वो 2-4 हफ्तों में फील होने लगता है। कोएंजाइम Q10 कैप्सूल आपकी डेली एनर्जी, हार्ट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस के लिए एक नेचुरल सपोर्ट है। अगर आप थकन या फिर मसल वीकनेस फील करते हैं या फिर हार्ट हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं तो ये सप्लीमेंट आपकी रूटीन में फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि डॉक्टर की गाइडेंस के साथ ही जो सप्लीमेंट है वो आपको फायदा दे सकता है। अगर आप खुद से इसकी डोज को बढ़ाएंगे या फिर खुद से इसकी डोज लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अगर आप ऐसे ही मेडिसिन की इन्फॉर्मेटिव और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।